हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विज्ञान बाय मुस्कान। आज मैं आपको एक ऐसे जादुई लड्डू के बारे में बताने वाली हूँ जो आपको गर्मियों में खाना है और जिससे आपकी पूरी गर्मियाँ आसानी से निकल जाएंगी और आपको ज़्यादा गर्मी लगेगी भी नहीं। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। आज मैं आपको एक ऐसे लड्डू के बारे में बताने वाली हूँ जो आप अगर गर्मियों में खाएंगे तो आपकी बॉडी बहुत हाइड्रेटेड रहेगी। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और आगे तो अभी जून जुलाई का महीना आने वाला है और गर्मी आते ही हमें थकान आलस महसूस होने लगता है। पेट में हमारे जलन होती है, गर्मी से पिंपल्स होने लगते हैं और गुस्सा और चिड़चिड़ापन भी बढ़ जाता है। तो गर्मियों में देखो होता क्या है कि हमारी बॉडी में ना पित्त दोष बढ़ जाता है, जिससे यानी बॉडी के अंदर की हीट बढ़ जाती है, जिससे एलर्जी, पिंपल्स, एसिडिटी, फटीग जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसलिए हमें अंदर से ठंडा करने वाला खाना खाना चाहिए और ऐसा ही एक चीज़ मैं आपको एक लड्डू की तरह आज कैसे खा सकते हो उसकी रेमेडी बताने वाली हूँ। और उस लड्डू में आप क्या इंग्रेडिएंट्स डालोगे और क्यों डालोगे उसका कारण भी मैं आपको समझाऊंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इंग्रेडिएंट है कोकोनट यानी नारियल। आयुर्वेदा में इसे ठंडा पदार्थ कहा गया, यानी इसकी तहसीर ठंडी होती है जो हमारी बॉडी में जाकर हमारी बॉडी की हीट को एब्जॉर्ब करता है। दूसरे नंबर पर है बादाम। बादाम में मैग्नीशियम होता है जो हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करता है, जो एंजाइटी या डिप्रेशन को कम करता है। तीसरा है खसखस। खसखस से पेट ठंडा रहता है और नींद भी अच्छी आती है और ये भी बॉडी हीट को कम करता है। चौथे नंबर पर है तरबूज यानी वाटरमेलन के बीज। ये प्रोटीन और जिंक से भरपूर होते हैं। जैसे गर्मियों में हमारी बॉडी में जब पसीना निकलता है ना, तो सबसे ज़्यादा पसीने से जिंक निकलता है बॉडी से, और जैसे जिंक निकलेगा बीमारियां हमें जल्दी पकड़ेंगी। इसीलिए तरबूज के बीज हमारी बॉडी में जिंक की कमी नहीं होने देते। पांचवें नंबर पर है खजूर। खजूर में नेचुरल शुगर होती है जो रिफाइंड शुगर के जैसे हमारे ब्लड के शुगर लेवल को स्पाइक नहीं करता, और साथ में इसमें आयरन और पोटेशियम होता है। नेक्स्ट है हनी। ये बाकी इंग्रेडिएंट्स के गुणों को बॉडी के अंदर तक गहराई तक लेकर जाता है, यानी बाकी गुणों को एब्जॉर्ब कर ले हमारी बॉडी, इसीलिए हनी डाला जाता है। उसके बाद है छोटी इलायची। छोटी इलायची हमारे डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करती है, पेट की एसिडिटी और जलन को सही करती है। मतलब मेन बात है कि आपका डाइजेशन इम्प्रूव कर देगी। और लास्ट और सबसे जादुई इंग्रेडिएंट है केसर। केसर दुनिया का सबसे महंगा हर्ब है और उसके पीछे एक कारण है। केसर में क्रोसिन होता है और ये इन्फ्लामेशन को कम करता है, आपकी स्किन की फेयरनेस को बढ़ाता है यानी रंग गोरा करता है। और काफ़ी रिपोर्ट्स में या ग्रंथों में या काफ़ी ज़्यादा स्टडीज़ में ये पता लगा है कि केसर डिप्रेशन और एंजाइटी में भी हेल्प करता है। अब इंग्रेडिएंट्स हमें पता लग गए, अब हम इस लड्डू को बनाने के लिए क्या करना है वो देखेंगे। देखो, सबसे पहले इस लड्डू को बनाने के लिए आपको 1 कप नारियल का बूरा चाहिए, 1 कप रोस्टेड बादाम का पाउडर, बादाम को रोस्ट करके उसका पाउडर बना लो, 1/4 कप खसखस, 1/4 कप वाटरमेलन के बीज, 1 कप हनी, 1 कप खजूर, आधा टीस्पून इलायची पाउडर, 1 चुटकी केसर और 2 टीस्पून गरम दूध। अब बनाने का तरीका देखो क्या है। सबसे पहले थोड़े से गरम दूध के अंदर, जो मैंने आपको 2 टीस्पून गरम दूध का है, उसमें 1 चुटकी केसर भिगोकर यानी डालकर छोड़ दो। इसके बाद आपको एक कढ़ाई लेनी है, गैस एकदम धीमे आंच पर कर दो। उसमें कोकोनट पाउडर, खसखस, आलमंड पाउडर, वाटरमेलन सीड्स जितने मैंने बताए हैं ये चारों चीज़ें उसमें डाल दो और 3 से 4 मिनट तक उन्हें रोस्ट करो। और फिर इस रोस्टेड मिक्सचर को एक बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर दो और ठंडे होने के लिए छोड़ दो। फिर उसके बाद इसी बाउल में शहद डाल दो, फिर उसमें खजूर डाल दो। अब इसे अपने हाथ
से आटे की जैसे गूंद लो, जैसे आटे को गूंदते हैं। फिर लास्ट में इलायची पाउडर मिक्स कर दो और अब लास्ट में केसर वाला दूध इसमें डाल दो। अब इन सबको मिक्स कर लो। अब हमारा बिल्कुल तरीका जो जिससे हमने बनाना था वो सारा कंप्लीट हो गया है। अब अपने हाथ में हल्का सा घी लगा लो और इसके छोटे छोटे लड्डू बना लो। अब आपके लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। आप डेली 1 से 2 लड्डू खा सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। बेस्ट टाइम कब होगा? बेस्ट टाइम है सुबह ब्रेकफास्ट में इन्हें खाना। आप इन्हें स्टोर कैसे कर सकते हो? या तो इन्हें फ्रिज में स्टोर करो या एयर टाइट जार में। ये लड्डू आपको पूरी गर्मी में फ़ायदा पहुंचाएंगे। ऐसे और जादुई हेल्थ टिप्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।